डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल के विकास के दौर में किन किन भूगोलवेत्ताओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसकी बात हमने कर ली थी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो गया था। आज इस वीडियो में नए लेसन की शुरुआत करेंगे और आज जो हमारा लेसन होगा वो 2 नंबर की विश्व की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ 2, ठीक है, पाठ 2 का नाम है विश्व की प्रमुख जनजातियां। ठीक है, मतलब मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा लेसन है। आराम से और विस्तार रूप से इसको हम पढ़ेंगे। ध्यान देंगे तो बिल्कुल याद रहेगा, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से सुनेंगे और समझेंगे। अब देखो, पाठ का नाम क्या है, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इस संसार में बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं। प्राचीन समय में, हजारों समय में और विशेषकर आज के इस समय में भी विश्व के किसी या किन्हीं इलाकों पर जनजातियाँ रहती हैं। आपको पता है कि प्राचीन समय में जो मानव है वो किस रूप में रहता था, आदि मानव के रूप में। और अगर आदि मानव की बात करें तो वो जंगलों में रहता था। उसके जो प्रमुख कार्य है या जो दिन का जो मेन उद्देश्य था, शिकार करना। ये आप सभी जानते हो आदि मानव के बारे में। ठीक है, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसे लोग समूह हैं लोगों का जिनको अभी भी तकनीक का पता नहीं है, उनके पास अभी भी शिक्षा नहीं है और वो विश्व के बाकी लोगों से अलग हैं। वो अभी बाकी लोगों से साथ में जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसे खूब सारे समूह हैं जो अभी भी आदिम ढंग से, आदि माने प्राचीन समय में आदि मानव की ढंग से जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि संसार में आज ऐसे बहुत सारे समूह हैं जो आदिम ढंग से क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पुराने तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन जीने की जो शैली है उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया है। अभी भी वही जंगलों में रहना, वही शिकार करके मांस खाना, वही इधर उधर घूमना, वही अपनी प्राचीन सभ्यताओं के ऊपर चलना, ऐसी बातें हमें उन जनजातियों में दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो आज खूब सारी जनजातियाँ जो भारत में हैं या विश्व में हैं, तो विश्व की बात करें तो ठंडे जो प्रदेश से हैं उनमें रहती है जनजातियाँ। जो घने जंगल हैं वहाँ पर भी आदिम और पुराने तरीके से रहने वाली जो लोगों का समूह है, जनजातियाँ, वो रह रही हैं। तो शीत प्रदेश या घने जंगल हो, ठीक है, यहाँ पहाड़ों की बात करें तो वहाँ पर भी रहते हैं, दुर्गम पहाड़ों के अंदर, या घास के जो मैदान हैं विश्व के अंदर, वहाँ पर भी जनजातियाँ रहती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसका मतलब ये जो जनजातियाँ जो अलग अलग प्रदेशों में रह रही हैं वो पुराने तरीक़ों से रह रही हैं, अपने पुराने रीति रिवाजों के अनुसार जीवन यापन कर रही हैं। वो अभी भी अपनी संस्कृति को भूले नहीं, अपनी संस्कृति के अनुसार जीवन यापन कर रही हैं। उनके जो सामाजिक ढांचा हैं वो अभी भी वैसे ही हैं जो आज से 1000 साल पहले था। उनकी जो परंपराएं हैं आज वो भी उनकी वही परंपराएं हैं। अगर उनके रीति रिवाजों की बात करें तो वही उनके पुराने समय के रीति रिवाज हैं। ठीक है, इसका मतलब उनके आधार पर वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी वो अपनी संस्कृति को, सामाजिक ढांचा या परंपरा या रीति रिवाजों को अभी तक वो भूले नहीं हैं। ऐसी जनजातियाँ विश्व के ठंडे इलाकों में या जंगलों में या घास के मैदानों में या और किसी मरुस्थल या पर्वत पहाड़ियों पर रह रही है, जिनके बारे में हमको जानना ज़रूरी है। हम ऐसे लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं जो आदि मानव
की तरह जीवन यापन कर रही है, वो प्राचीन समय जैसे अपना जीवन यापन कर रही है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अगर हम उनके जीवन की बात करें, उनके खाने पीने और उनके अर्थव्यवस्था की बात करें, तो आज भी भोजन इकट्ठा करने का काम करते हैं दिन भर। उनका यही है कि जीवन यापन करना है तो भोजन इकट्ठा करना, ठीक है। अगर हम और इनके बारे में बात करें तो इनके आखेट के बारे में, वो विशेषकर आखेट करते हैं किस प्रकार। और वो जो जनजातियाँ हैं प्राचीन समय के या हजारों साल की जो पुरानी या प्राचीन जनजाति हैं, वो घुमड़कड़ है, मतलब इधर उधर घूमने वाली हैं, ठीक है। वो जनजातियाँ पशुचारण भी करती हैं पुराने तरीक़ों से, मतलब इसके अलावा वो जो आदिम ढंग से कृषि हैं वो भी करती हैं। कौन? ये जनजातियाँ। अब आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन समय में जो आदिम मानव की जनजातियाँ हैं, वैसी आज भी बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो अलग अलग प्रदेशों में पाई जाती हैं। वो अपनी उसी सामाजिक ढंग से रीति रिवाजों से रह रही हैं। उनके जो कार्य है वो उसी प्रकार हैं जो पुराने समय के आदिम मानव के थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये जनजातियाँ हैं वो अभी भी इस प्राकृतिक तत्वों पर निर्भर हैं, प्रकृति पर निर्भर हैं और इसी प्रकृति के वातावरण में अपना जीवन यापन कर रही हैं, ठीक है। और हमें इनके बारे में पढ़ना है। अगर हम संसार में बात करें तो संसार में अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो चलो हम कुछ जनजातियों के नाम याद कर लेते हैं, और याद आपको होनी भी चाहिए कि विश्व में किन किन जगहों पर कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो ध्रुवीय भाग हैं, अगर मैं ध्रुवीय भाग की करूं कि जो ध्रुवीय और ठंडे प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में कौन कौन सी रह रही हैं, तो उनकी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर उनकी बात करें तो ठंडे प्रदेशों में जो जनजाति रह रही हैं आज आदि मानव की तरह, वो एक तो हैं एस्किमो। क्या नाम है? एस्किमो। आपको याद करना है इनके बारे में, तो आपको विस्तार से पढ़ना है। एक तो ये जनजाति ठंडे प्रदेश में रहती है, ठीक है। जनजाति का मतलब समझ आ गया ना, लोगों का ऐसा समूह जो आज भी पुराने तरीक़ों से रीति रिवाजों से रह रहे हैं, वातावरण के तत्वों का प्रयोग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, पुराने तरीके से कृषि आखेट या पशुचारण कर रहे हैं, ये ध्यान आपको होना चाहिए। इसके अलावा ठंडे इलाकों में और भी जनजातियाँ रह रही हैं। एक तो रह रही है, आपको एस्किमो याद करना है, फिर याद करना है सोमियर्स, ठीक है, ये भी रह रही है। इसके अलावा एक याकुत जनजाति है, वो भी इन ठंडे इलाकों में रह रही है। तो ठंडे प्रदेशों में रहने वाली जो जातियाँ हैं, जनजातियाँ, ट्राइब्स आदि मानव की तरह, वो एक एस्किमो हैं, सेमियर्स हैं और याकुत हैं। ये जो कहाँ रहती हैं? ठंडे इलाकों में। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ठंडे इलाकों में रहने वाली प्रमुख जनजातियों के नाम लिखो। ठंडे प्रदेशों में या ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाली प्रमुख जनजातियों के नाम लिखो, तो आपको लिखना पड़ेगा एस्किमो, सेमियर्स और याकुत। समझ में आ गया? इसमें तो आपको ये याद करना ही है। 2 नंबर जो आपको यहाँ रखना है कि जो विषुवत रेखीय में घने जंगल हैं, वहाँ किस प्रकार की जनजातियाँ रहती है। तो विषुवत रेखीय सघन वनों में, मतलब ये वहाँ की जो पृथ्वी है उसके बीच में एक लाइन है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, ठीक है। उसके आसपास जो वन हैं, जंगल हैं, इस विषुवत रेखा के आसपास में अलग अलग जगहों पर, जैसे मान लो विषुवत रेखा जहाँ से गुजरती है उसके आसपास में वन तो होंगे, घने जंगल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बारिश भी खूब होती है, गर्मी भी खूब पड़ती है, तो जंगल, घने जंगल है। जैसे अफ्रीका के जंगलों की बात करें तो वहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ रहती है इस सघन वनों के अंदर। सघन का मतलब होता है वो घना जंगल, जो विषुवत रेखाओं के आसपास जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ जो जनजातियाँ, अगर आपको उनको नाम भी याद करना है, एक तो जनजाति है पिग्मी। क्या नाम है? पिग्मी, ठीक है। एक है सेमांग। क्या नाम है भाई? सेमांग। याद हो जाएगा, सेमांग। और एक और जनजाति है सकई। तो 3 आपको ध्रुवीय प्रदेशों की या ठंडे प्रदेश की जनजाति का नाम याद करना है। 3 आपको विषुवत रेखीय सघन वनों की जो जनजातियां हैं उनका नाम याद करना है।
आराम से याद हो जाएगा। ध्रुवीय प्रदेश में क्या है, एस्किमो, सोमियर्स, याकूत और विषुवत में पिग्मी, सेमांग, सकाई। ठीक है। 3 नंबर जो आपको पता होनी चाहिए कि और कहाँ विश्व के अंदर किन प्रदेशों के अंदर किस प्रकार की जलवायु में जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो हमने ध्रुवीय प्रदेश की बात कर ली, विषुवत रेखा की बात कर ली, फिर उष्ण व शुष्क कालाहारी जो मरुस्थल है वहाँ पर भी जनजातियाँ पाई जाती हैं। इस मरुस्थल में जो गर्म है, सूखा है, उसमें जो जनजाति पाई जाती हैं उसका नाम है बुशमैन। बुशमैन का नाम याद करना है क्योंकि इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ एक जनजाति का नाम बताया है बुशमैन, वो आपको याद होना चाहिए। तो इसकी भी बात हमने कर ली। इसके अलावा जो 4 नंबर जो प्रदेश है विश्व के अंदर वो कौन सा है और वहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। तो जो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है, घास के जो प्रदेश है, जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले भाग है, वहाँ क्षेत्र जहाँ पर घास के खूब सारे मैदान पाए जाते हैं, वहाँ पर कौन कौन से या कौन कौन सी जनजातियाँ रहती है। एक तो मसई रहती है, जनजाति का नाम क्या है, मसई। दूसरी है बद्दू, क्या नाम है, बद्दू। ये 2 जनजातियों के नाम याद करने हैं जो उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्र प्रदेशों में पाए जाते हैं। आपको उष्ण कटिबंधीय का नाम पता ही होगा कहाँ पर है। जैसे अगर पृथ्वी की बात करें तो बीच में वो गर्म है, उसके बाद में जो इलाका है यहाँ इधर उष्ण कटिबंध वाला, ऊपर ठंडा है इधर तो, ठीक है, बीच में तो शुष्क है, गर्म है, उष्ण, और इसके ऊपर आसपास में जो है यहाँ ये उष्ण कटिबंधीय। तो यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसमें कौन सी जनजाति है, मसई और बद्दू। ये नाम आपको याद करना है, मेरे हिसाब से ये आपको याद हो गया होगा। तो फिर आगे और हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं हम। फिर जो आपको 5 नंबर आपको बात याद करनी है वो है समशीतोष्ण कटिबंधीय तो समशीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के क्षेत्र है वहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं वो आपको याद करनी है। मतलब जो शीतोष्ण मतलब जहाँ पर थोड़ी ठंड और थोड़ी गर्मी पड़ रही है, ऐसी जो जलवायु है वहाँ पर भी घास के मैदान हैं। जैसे अगर बात करें हम तो ये पृथ्वी है, बीच में गर्म हो गया, फिर उष्ण कटिबंधीय हो गया, और जो ठंडे इलाके हैं इसके पहले जो यहाँ जलवायु है यहाँ की ठंडे प्रदेशों से पहले, मतलब उष्ण कटिबंधीय से ऊपर और ध्रुवीय प्रदेश के नीचे जो ये कटिबंधीय क्षेत्र है, जलवायु यहाँ पर जो पाई जाती है वो समशीतोष्ण प्रकार की पाई जाती है। यहाँ के जो घास के मैदान है उसमें जो जनजाति हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वहाँ जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम है खिरगिल। तो खिरगिज, क्या नाम है, खिरगिज, ठीक है, आपको नाम याद करना है खिरगिज। 6 नंबर जो आपको बात याद करनी है कि जो दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और जो पठारी बाग हैं वहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं। अगर उनकी बात करें तो भील, ठीक है, गौड़, संथाल, ये तो भील, गौड़, संथाल, मीणा ये भी पहाड़ों में रहते हैं। जो नागा जनजाति हैं, इसके अलावा और भी जनजातियां हैं जो दुर्गम पहाड़ों में रहती हैं। जैसे भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर इस प्रकार की जनजातियां हैं। जो झारखंड है वहाँ पर भी संथाल वगैरह हैं, राजस्थान में भी भील हैं, मीणा हैं, तो ये दुर्गम पहाड़ों के अंदर रहते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इतनी सारी जनजातियाँ हम नहीं पढ़ेंगे, आप इतनी सारी जनजातियों के बारे में कॉलेज में भी पढ़ेंगे इन जनजातियों में, लेकिन अपन को इस पार्ट में सब के बारे में नहीं पढ़ना है। इस पार्ट में हम केवल बात करेंगे एक तो एस्किमो की,
तो एस्किमो के बारे में बात करेंगे। एक बात करेंगे हम बुशमैन जो जनजाति हैं उसकी बात करेंगे, और हम एक तो भील और जो गौड़ जनजाति है भारत की, इनकी बात करेंगे। तो विश्व की दो भारत की, इन 4 जनजातियों के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो जनजाति पढ़ेंगे हम एस्किमो पढ़ेंगे। कौन सी जनजाति? एस्किमो। हमको समझना है कि एस्किमो कहाँ हैं, इस जनजाति की क्या विशेषता हैं, किस प्रकार जीवन यापन करती हैं, क्या क्या इनके रीति रिवाज हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि भी जो एस्किमो है वो कहाँ रहती हैं, कहाँ इसका मूल निवास है, ये ध्यान रखना है। तो एस्किमोस। अब देखो, ये जो जनजाति हैं ये ठंडे प्रदेशों में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? हमने बात की था ना कि ध्रुवीय प्रदेश, वो इसी के तहत या इस प्रदेश में रहती है, या ठंडे प्रदेश के अंदर ये जनजाति रहती। ठीक है, इस जाति का जो आजीवन या आजीविका चलाने का जो प्रमुख साधन है या जो आधार है वो क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो एस्किमो जनजाति हैं उनके आजीविका चलाने का जो प्रमुख साधन है या जो आधार है क्या क्या है? एक तो है आखेट। क्या है भाई? आखेट नहीं, शिकार करना। क्या करना? शिकार। तो अभी एस्किमो जनजाति शिकार करके अपना जीवन यापन करती है, जिंदा रहती है। एक तो ये हो गया। दूसरी नंबर जो आपको याद करनी है कि ये मछली पकड़ करके वो खाने में प्रयोग करते हैं। तो मछली पकड़ना भी इनके जीवन का मूल आधार है, जीवन यापन का। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। 3 नंबर ये याद करनी है कि जो भी उनको मिला मांस वगैरह उनको संग्रहण भी करते हैं ताकि बाद में खा सके। तो इस प्रकार से आखेट करके, मछली पकड़ करके, संग्रहण करके जो कुछ मिला फिर उनका वो अपने जीवन में प्रयोग करते और जीवन यापन करते। तो एस्किमो के जीवन या जीविका के जो साधन हैं या जो तरीके हैं आजीविका के, जो मुख्य आधार मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा जो एस्किमो शब्द हैं उस शब्द का मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। एस्किमो जो शब्द का मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाले या वाला। तो एस्किमो के शब्द का जो अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। ठीक है, जो कच्चा मांस खाने वाला होता है उसे एस्किमो के नाम से जाना जाता है। इसका शाब्दिक, इस शब्द का जो अर्थ है वो ये होता है। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि एस्किमो का मतलब क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो के जीवन यापन के प्रमुख आधार क्या हैं? आखेट करना, मछली पकड़ना, संग्रहण। एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखना है कि ये बर्फीले ठंडे इलाकों में रहती है जनजाति। इनका जो अगर निवास स्थान देखें तो और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बर्फीले या ठंडे या ध्रुवीय जो प्रदेश हैं वो इनका निवास स्थान है। बात समझ में आ गई? तो 2-3 बातें की हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे एस्किमो के बारे में जानें तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो जनजाति हैं, एस्किमो जो जनजाति हैं, ये मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं। इससे मंगोल प्रजाति से। देखो, मंगोल प्रजाति, पहले तो बात आपको होना चाहिए मंगोल प्रजाति है क्या। अगर हम विश्व की बात करें, जैसे मान लो ऐसे मैं एशिया और यूरोप के मानचित्र को थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, बना लेता हूँ। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जैसे अफ्रीका हो गया, और यहाँ पर जैसे भारत हो गया, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, यहाँ पर कटा-पटा भाग है बहुत सारा। ये यूरोप है। क्या है? यूरोप। समझने के लिए ये जापान हो गया, ऐसे मैंने फटाफट बना दिया है। ठीक है, ये भारत हो गया। भारत के यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई भारत के इसके अलावा यहाँ पर चीन है। क्या है? चाइना है। चाइना के ऊपर एक देश है मंगोलिया। यहाँ पर एक देश कौन सा है? चाइना के ऊपर मंगोलिया। तो यहाँ जो जनजाति हैं
वो यहाँ जो लोग हैं, जो प्रजाति है वो मंगोल है। क्या है? मंगोल। तो ये जो एस्किमो हैं वो किस प्रजाति की जनजाति है? तो मंगोल की। मतलब यहाँ इसी में से निकले हुए लोग हैं। मंगोलिया में जो निवास करते हैं, ये मंगोल की जो प्रजाति है वो प्रजाति इस मंगोलिया की है। और ध्यान रखना है कि यहीं की प्रजाति है, ठीक है। और यहाँ जो ऊपर वाला भाग है, जो साइबेरिया इलाका है, जो ठंडा या टुंड्रा प्रदेश है, वो यहाँ पर ये एस्किमो जनजाति रहती है। अफ्रीका, अलास्का में भी रहती हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो हमने बात की है कि भी ये जो जनजाति हैं या जो प्रजाति है वो मंगोल से संबंधित हैं, ये ध्यान रखना है। अब ये आदमी एस्किमो के होते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उनकी भी बात कर लेते हैं हम कि कैसे दिखते हैं। अब देखो, पहली बात है कि इनका जो चेहरा है सपाट होता है। सपाट का मतलब समझते हो ना, मतलब ऐसे सिंपल सा, ना ज़्यादा अंदर कुछ धसा हुआ या ना ज़्यादा उभरा हुआ, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि गाल अंदर है या ज़्यादा ऊपर बाहर निकले हुए, सपाट एकदम सिंपल सा जैसा होता है, ठीक है। तो चेहरा कैसा है? सपाट है और चौड़ा है। कैसा है? चौड़ा मुंह है इनका, ये ध्यान रखना है इनका चेहरा। तो चेहरा की बात होगी। अगर हम इनके रंग की बात करें कि इनका त्वचा, इनका जो चमड़ी है उसका रंग कैसा है, तो त्वचा रंग की बात करें तो हल्का हल्का पीला कलर, ठीक है, जिसमें भूरा जैसा लग रहा हो। तो हल्का पीलापन अगर हमको दिखाई दे भूरे कलर के साथ में, तो मतलब भूरा कलर है, हल्का सा ब्राउन सा, लेकिन पीले या पीलापन भी उसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। ये इनके चमड़ी का कलर है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इनके हम और आगे बात करें कि इनके जो बाल हैं वो कैसे हैं, बाल, इनकी बालों की कलर की बात करें तो बाल इनके कैसे हैं? काले हैं और ऐसे भद्दे कलर के हैं, ठीक है। तो एस्किमो जनजाति के बारे में बात कर रहे हैं कि इनका मतलब होता है एस्किमो, कच्चा मांस खाने वाले, ठंडे इलाकों में रहते हैं, मंगोल प्रजाति से संबंधित जनजाति है। चेहरा सपाट चौड़ा होता है, त्वचा पीलेपन के साथ में भूरी कलर की होती हैं, बाल काले और भद्दे हैं। और अगर बात करें कि इनका शरीर का जो कद है वो कैसा है? मजला कद है। मजला का मतलब ये होता है कि न ज़्यादा ऊंचा है, हाइट ज़्यादा ऊंची है, न हाइट कम है, मतलब मीडियम साइज का कद है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा लंबे हैं या ज़्यादा छोटे हैं, बौने, बिल्कुल नहीं। जैसी हाइट नॉर्मल सी होती है, नॉर्मल 5 फीट की लमसम जो होती है, वो इनका कद है। ज़्यादा लंबे भी नहीं है, ज़्यादा बौने भी नहीं है, ठीक है। तो वो इनका कद है। अगर हम इनके नाक देखें कि नाक कैसी है, अपने एक ही चीज़ की देख रहे हैं, शरीर के चेहरा देखा, त्वचा देखी, बाल, कद। नाक की बात करें तो चपटी नाक है। कैसी है? चपटी नाक है, ठीक है। चपटी होती है ना ऐसे, ऐसे एक नाक ऐसे होती है ऐसे, और एक ऐसे होती है, तो चपटी है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और देखें तो इनकी जो आँखें हैं वो कैसी हैं? आँखें की बात करें तो आँखें कैसी है? गहरी है। आँखें अंदर धसी हुई हैं, गहरी, और कौन सी कलर की है? कत्थई कलर की है। और कत्थई कलर के साथ में इनकी आंखें तिरछी कलर की है, तिरछी कलर नहीं, तिरछी प्रकार की, तिरछी आंखें हैं। तो गहरी हैं, कत्थई कलर की आंखें हैं, तिरछी हैं। कत्थई रंग का मतलब ये होता है कि जो हल्का भूरा कलर होता है, जैसे आपकी जो चाय है ना, मैंने जैसे पानी के अंदर चाय पत्ती डाली तो जो कलर बनता है वो कत्थई कलर बनता है, ठीक है। और अगर उसमें दूध मिलाते हैं तो हल्का कत्थई कलर बन जाता है। तो हल्का जो भूरा कलर होता है उसी के समान कत्थई कलर होता है वैसा। तो उनकी आंखें वैसी हैं, गहरी हैं, तिरछी हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इनके बारे में आपको और भी ध्यान रखना है, जिसके अंतर्गत आप याद रखेंगे कि इनका जो जबड़ा है मुंह का वो भारी है, बहुत मजबूत है, ठीक है। मुंह कैसा है? चौड़ा मुंह है इनका, ये ध्यान रखना है आपको। और दांत कैसे हैं? दांत भी सफ़ेद तो होंगे और मजबूत हैं, बिल्कुल मजबूत हैं, इतने मजबूत दांत हैं, ठीक है।
तो ये इनके शरीर के बारे में हो गया, आँख नाक कान सबकी बात कर ली हमने एक तरह से, ठीक है। इसके अलावा अगर इनके शरीर को देखें तो इनका शरीर हष्ट पुष्ट है, ऐसे दुबले पतले नहीं है, हष्ट पुष्ट इनका क्या है शरीर है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा हम और देखें तो इनका जो शरीर है और पीठ है वो मांसल से भरी हुई है, मजबूत पीठ है, ये ध्यान रखना है। तो हमने इनके शरीर की बात कर ली है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए और इसके अलावा पढ़ाई करते रहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात ज़रूर है कि इस टॉपिक को अब किताब से भी पढ़ना है, किताब नहीं तो बाज़ार से खरीद ले। किताब खरीदने के बाद में जो मैंने इस वीडियो में समझाया है उसको, वीडियो को आपने 1-2 बार देख लिया अच्छे से, आपने कॉपी किताब ले करके फिर इसको समझने के बाद में इस टॉपिक को किताब से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।